हमारा जो आज का गीत है, जो 1958 की मूवी फिर सुबह होगी से है, वो भी इसी सोच पर आधारित है। गीत है चीनो अरब हमारा हिंदुस्तान और गीतकार हैं साहिर लुधियानवी। हिंदी फिल्म के गीतकार को श्रेय देने का चलन सन 50 के दशक में शुरू हुआ था, जब कवि साहिर लुधियानवी ने ऑल इंडिया रेडियो से यह आग्रह किया कि जब वे कोई गाना बजाएं तो गीतकार का नाम शामिल करें। ज़हाल मस्किन मुकुन बरंजिश बहार हिजरा बेचारा दिल है। तो ये गीत भी अमीर खुसरो की उस नज़्म से आता है जहां अमीर खुसरो फारसी और ब्रज के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए लिखते हैं। विश्व शांति दर्शन की ओर से आप सभी गुणी लोगों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। चैनल के दृष्टा हैं विश्व शांति के प्रतिपालक, सामाजिक न्याय के पक्षधर, विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड़, जिन्हें कुछ ही महीने पूर्व अमेरिका की ब्रिघम यंग यूनिवर्सिटी ने डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया था। आप जुड़े हुए हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल की बढ़ती हुई श्रृंखला से। सन 60 के दशक के भारत के छोटे शहर में बड़े होने का एक फायदा था पोर्टेबल ट्रांजिस्टर रेडियो सुनने का। घर के अंदर और बाहर दोनों जगह ट्रांजिस्टर एक मुखबिर और मनोरंजनकर्ता के रूप में एक आरामदायक तकिया कह सकते हैं या मसनद की तरह था। ट्रांजिस्टर हिंदी फिल्मी गीतों का एक अनइंटरप्टेड सप्लायर था, कटसी AIR विविध भारती यानी ऑल इंडिया रेडियो और रेडियो सिलोन। हर फरमाइशी फिल्मी गीतों के प्रोग्राम में कंपेयर फिल्म, संगीतकार, गीतकार और गायक के नाम का उल्लेख करने का ध्यान रखता था। यहाँ तक कि रेडियो सिलोन के वीकली काउंटडाउन शो बिना का गीतमाला बड़ा फेमस हुआ करता था। अमीन सयानी भी हमेशा म्यूजिक कंपोजर, सिंगर और लिरिसिस्ट की उस तिकड़ी को क्रेडिट देते थे जो एक गीत को जन्म देते हैं, उसे धुन से संवारते हैं, उसे प्रस्तुत करते हैं। हिंदी फिल्म के गीतकार को श्रेय देने का चलन सन 50 के दशक में शुरू हुआ था, जब कवि साहिर लुधियानवी ने ऑल इंडिया रेडियो से यह आग्रह किया कि जब वे कोई गाना बजाएं तो गीतकार का नाम शामिल करें। साहिर की मांग देखा जाए तो वैध थी, क्योंकि गीतकार का नाम छोड़ना एक प्रकार की पहचान की चोरी है, जी हाँ, कॉपीराइट की। और फिर ये नई प्रथा गीतकारों की पहचान का पासपोर्ट बन गई। समय बीतने के साथ उनके नाम श्रोताओं के दिमाग में घर कर गए और उनके संगीत संग्रह का एक हिस्सा बन गए। साहिर या शैलेंद्र जैसे कवि पहले से ही मुशायरा और कवि सम्मेलन के सर्किट्स में सितारे थे। यस, दे वर स्टार्स। लेकिन इस प्रथा से कम सुने जाने वाले गीतकारों की लोकप्रियता भी बढ़ गई। आएगा 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 आने वाला, आएगा आएगा आएगा। अभी जो आपने गाना सुना ना, ये लता जी का फिल्म महल का एक बहुत ही पॉपुलर गीत है, लेकिन इसके गीतकार जे नक्शब या संगीतकार खेमचंद प्रकाश को आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे। जी हाँ, इसीलिए जब गीतकारों का नाम रेडियो में सुनाई देने लगा तो कैफ भोपाली, कपिल कुमार, सबा अफगानी, माया गोविंद, MG हशमत और कई अन्य गीतकार हिंदी संगीत प्रेमियों के लिए एक परिचित नाम बन गए। सच्चाई तो यह है कि हिंदी फिल्मों में गीत फिल्मी कहानी कहने के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण थे। गीतों ने लोगों, घटनाओं और यादों को जोड़ा। कई मामलों में सूत्रधार की तरह, एक नाटक में कथावाचक की तरह गीतों ने फिल्मों का हाथ पकड़कर उन्हें आगे बढ़ाया। जी हाँ, इतना ही नहीं, काव्यात्मक तरीके से गीतों ने उन भावनाओं और इशारों को व्यक्त करने में सहायता की जिन्हें सेंसर ने मना किया था, सटल वे में। प्रसिद्ध फिल्म क्रिटिक डेरेक मैल्कम ने एक बार कहा था, एंड आई कोट हिम, इट्स प्राइमरीली इन द सॉन्ग्स दैट द अनसेंसर्ड इनर मीनिंग्स ऑफ द इंडियन फिल्म्स रिजाइड, अनकोट। निसंदेह आज के दौर की फिल्मों में सॉन्ग्स को स्पष्ट रूप से अंडर वैल्यू किया गया है। कभी कभी वे बैकग्राउंड स्कोर की तरह ही होते हैं, तो अन्य अवसरों पर ऐसा लगता है वे थोपे हुए हैं। स्क्रिप्ट के आंतरिक संगीत के साथ गानों की जो वेल्डिंग हुआ करती थी, जी हाँ, जो जोड़ होता था, वो गायब हो गया है। बट दैट्स अनदर स्टोरी। सच तो यह है कि पुराने हिंदी फिल्मी गीत आज भी लोगों के दिलों दिमाग पर बसे हुए हैं। इंटरनेट पर इन पुराने गीतों की चौंका देने वाली लोकप्रियता इस बात को अंडरलाइन करती है कि आज के बच्चे भी ये जानते हैं कि अपने दर्शकों से जुड़ने के लिए इन गीतों का उपयोग कैसे करना है। What if अभी ना जाओ छोड़कर had an extra verse? दिल जो कह भी ना सका, आँखें बयां कर गई, तुम्हारे ख्याल से हंसी लबों पे खिल गई। ख्वाब हो या पास हो, ख्वाब हो या पास हो, सुहाना सा एहसास
आज के गीतकारों को शायद ही कभी कवि के रूप में संबोधित किया जाता है। छंद और लय की आवश्यकताओं में फंसकर अधिकांश गीतकार तुकबंदी, बेतरतीब तुकबंदी वाले शब्द ढूंढकर गीतों के बोलों की पंक्तियों को भरने का मार्ग अपनाते हैं। बहुत कम लोगों के पास किसी विचार को बाहर की ओर विकसित करने की प्रतिभा होती है, जैसे कि एक कवि में होनी चाहिए या कविता में होनी चाहिए, पर होता नहीं है। गुलजार निश्चित रूप से हम सबके दिमाग में आते हैं, एक ऐसे कवि हैं वो। लेकिन गुलजार से पहले साहिर लुधियानवी जो सो कॉल्ड बॉलीवुड के उर्दू कवि गीतकार थे, जिनकी शायरी ने क्लासिक फिल्म प्यासा में गुरदत्त के उदास कवि का चरित्र सार तैयार किया था। उसको लिखकर उस तरह उन्होंने अपने शब्दों को लिखा। अपने माता पिता के तलाक और उनकी कस्टडी की लड़ाई के कारण एक बेचैन बचपन के बाद लुधियाना के इस 22 वर्षीय नौजवान को उर्दू शायरी में एक आउटलेट मिला, जिसने 1943 में अपना पहला काव्य संग्रह तलखियां यानी कड़वाहट प्रकाशित किया। उस समय साहिर लुधियानवी पत्रिकाओं का लाहौर में संपादन कर रहे थे और फिर कुछ साल बाद साहिर बॉम्बे चले गए और 1950 के दशक के मध्य तक उन्होंने खुद को हिंदी फिल्म संगीत की अग्रणी हस्तियों में स्थापित कर लिया और फिर वो गुरदत्त तथा एस.डी. बर्मन के पसंदीदा गीतकार भी बन गए। साहिर ने लगभग 30 वर्षों तक, जी हाँ 30 वर्षों तक इस साम्राज्य पर शासन किया, जब तक कि 25 अक्टूबर 1980 को दिल का दौरा पड़ने से उनकी यात्रा समाप्त नहीं हो गई। लेकिन 44 साल बाद भी साहिर के शब्द उन लाखों लोगों के मन में सबसे महत्वपूर्ण हैं जो हिंदी फिल्मों के गीतों को, संगीत को पसंद करते हैं। 1957 में एक फिल्म आई थी, नाम था फिर सुबह होगी। ये क्लासिक थी। फिल्म का संगीत खयाम ने दिया था और राज कपूर ने मुख्य भूमिका निभाई थी। इस फिल्म का एक गीत साहिर की सबसे शानदार रचनाओं में से है। प्रदर्शित करता उन रचनाओं को। साहिर ने लिखा था, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, हर रहने को घर नहीं सारा जहां हमारा। तो आज गीतों के बोल बड़े अनमोल में साहिर के लिखे इसी गीत में ढूंढेंगे अध्यात्म। चर्चा में भाग ले रहे हैं डॉक्टर सुनील देवधर और मानसी कादरे। गीत को इस एपिसोड के लिए गाया है ज्ञानेश पेंढारकर जी ने। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। नमस्कार, स्वागत है आपका विश्व शांति दर्शन चैनल पर। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। शुरू करने से पहले मैं स्वागत करना चाहती हूँ डॉक्टर सुनील देवधर जी का, जो आज हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं। एंड एज यू नो, हमारा ये प्रोग्राम सुनील जी की पुस्तक बड़े अनमोल गीतों के बोल पर आधारित है, जहाँ पर एक लिरिक राइटर, एक पोएट के महत्व को उजागर कर रहे हैं। वरना बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं होता कि ये जो इतने सुंदर गीतों के बोल हैं, ये लिखता कौन है। तो नमस्ते सुनील जी, स्वागत है आपका। मानसी जी नमस्कार, और स्वागत आपका भी इसलिए कि आप लंबे समय बाद हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत कर रही हैं। हाँ जी, इसलिए आपका एक स्पेशल वेलकम। थैंक यू जी। सुनील जी, एरिस्टोटल ने कहा था, पॉवर्टी इज द पेरेंट ऑफ रेवोल्यूशन एंड क्राइम। जी। इतने साल बीत गए, लेकिन फिर भी ये सच कहीं हमेशा, आई थिंक, हर जमाने में गूंजती है। तो इनफैक्ट हमारा जो आज का गीत है, जो 1958 की मूवी फिर सुबह होगी से है, वो भी इसी सोच पर आधारित है। जी। गीत है चीनो अरब हमारा हिंदुस्तान और गीतकार हैं साहिर लुधियानवी, जिनके बारे में मुकेश जी ने हमें बहुत कुछ बताया है। जी। तो चलिए सुनते हैं ये गीत, जिसे खास एपिसोड के लिए गाया है ज्ञानेश पेंढारकर जी ने। जी। चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, रहने को घर नहीं है सारा जहां हमारा, हिंदुस्तान हमारा। खोली भी छिन गई है, बैठे भी छिन गई है, सड़कों पे घूमता है अब कारवा हमारा। जेबें है अपनी खाली, क्यों देता वरना गाली, वो संतरी हमारा, वो पासबा हमारा, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा। सुनील जी, शुरुआत में ही गीतकार ने जो पंक्तियां लिखी हैं, जी, उन्हें थोड़ा विस्तार में समझा सकते हैं? I mean, एक तरफ वो गीतकार कहते हैं कि रहने को बेंचें नहीं हैं,
और फिर कहते हैं कि मतलब घर नहीं है, घर नहीं है जी। और दूसरी तरफ ये भी कहा है कि पूरा संसार, पूरा जहां हमारा। तो दोनों चीजें एक साथ कैसे सच हो सकती हैं? मानसी जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। और इससे पहले कि हम आपके प्रश्न का उत्तर दें, जी। जो आपने गीतकारों की बात की, हाँ जी। तो हम इस गीत को लेकर भी गीतकारों से जुड़े एक दो प्रसंगों की बात करना चाहेंगे। अब जैसे ये गीत है, जी। अब इस गीत के पहले कई ऐसे गीत हैं जो किसी एक नज्म, किसी एक शेर, किसी एक गीत की पहली पंक्ति से लेकर चलते हैं। वो ओरिजिनल गीत किसी और का होता है, हाँ और जी। फिर उसका आधार लेकर गीत कुछ बनते और हैं। ही बदलता तो जैसे अब गुलजार का गीत है, है। हाँ जी। जो दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, जी। बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए। तो अब ये गीत मूल रूप से ये जो गालिब की गज़ल है उससे आता है। गालिब की गज़ल है, जी ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। हाँ जी। और इसमें एक झोल और भी है। वो क्या? वो झोल ये है कि गालिब ये कहना चाहते हैं, जी ढूंढता है फिर वही फुर्सत, यहाँ रुक जाइए, अच्छा, कि बैठे रहें तसव्वुरे जाना किए हुए। एक कॉमा से ही बदल दिया। जी, क्योंकि वो फुर्सत के रात दिन नहीं ढूंढ रहे हाँ हैं, जी। वो फुर्सत ढूंढ रहे हैं कि रात दिन अपने जाना के तसव्वुर में बैठे रहें। ओके। तो इस तरह से जो हम बात कह रहे थे कि कुछ गीतों को हाँ जी। लेकर आगे गीतकार चलता है। याद आ गया, एक वो दूसरा गीत भी है, हाँ जी। ज़हाल मस्किन मुकुन बरंजिश बहार हिजरा बेचारा दिल है। हाँ जी। तो ये गीत भी अमीर खुसरो की उस नज़्म से आता है जहाँ अमीर खुसरो फ़ारसी और ब्रज के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए लिखते हैं, ज़हाल मिस्की मुकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियाँ किताब हिजरा नदार में जहाँ नले वो काहे लगाए छतियाँ। हाँ जी। लंबी नज़्म है उनकी भी। जी। तो इस तरह से जो बात आपने कही वही बात है कि ये गीत भी अल्लामा इकबाल की उस नज़्म से आता है जो उन्होंने जो हम लोग गाते भी हैं, हाँ जी। हाँ, सारा जी। अपने हिंदुस्तान के संदर्भ में वो गाते हैं। तो ये जो नज़्म है इसमें हम दोहराना चाहेंगे कि अल्लामा इकबाल ने बाद में क्या लिखा, हाँ जी। क्योंकि आज़ादी के बाद जी। हम जिस गीत की बात कर रहे हैं, तो ये भी कहा जाता है वैसे कि अल्लामा इकबाल जो है वो हिंदुस्तान के पार्टीशन के लिए कुछ हद तक जिम्मेदार हैं और वो पाकिस्तान चले गए। जी नहीं, हमारी आज़ादी से पहले ही उनका इंतकाल हो गया था। अच्छा। लगभग 1936-38 में अल्लामा इकबाल की डेथ हो गई थी। जी। हमारी आज़ादी 47 में मिली। लेकिन इस नज़्म के संदर्भ में उनकी पंक्तियां दोहराना चाहेंगे, हाँ जी। और वो पंक्तियां हैं, चीनो अरब हमारा हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशां हमारा। ये एक्चुअली बाद में फिर Original। नज़्म बदलती चली गई हाँ जी। और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हिंदुस्तान हमारा उन्हीं की पंक्ति है, लेकिन ये भी उन्हीं उसमें की ही। पंक्ति। जी, अब बात आती है कि आपने कहा हाँ जी। कि रहने को घर नहीं है जी, but सारा फिर भी जहां सारा हमारा। जहां हमारा। हमारे हिंदुस्तान का सच पूछे तो विस्तार बहुत था, और इन 100 सालों में हिंदुस्तान सिमट के बहुत छोटा हो होता गया। चला गया। 47 में ही एक टुकड़ा हुआ, हमारे जी। देखते देखते 71 में दूसरा टुकड़ा हो गया जी। बांग्लादेश का। उसके पहले विभाजन काफ़ी कुछ हो चुका है। तो जब रहने को घर नहीं है की बात की जाती है, तो ख़ास करके हमारी फिल्में तो बम्बई में बनती हैं, और बम्बई शहर की स्थिति क्या है, हाँ, जिस शहर में फुटपाथ भी खाली नहीं मिलते, जी। उस शहर में रहने को मकान ढूंढ रहे हो। आप अच्छी तरह से जानती हैं कि बम्बई में एक कमरा मिलना, हाँ जिसे बम्बई की भाषा में हम खोली कहते हैं, जी। तो एक खोली मिलना वहाँ बड़ी मुश्किल बात है। बहुत। तो ये बात तो स्वाभाविक है, और गरीबी उसका एक कारण जी। है, लेकिन गरीबी के पीछे भी तमाम कारण हैं जिनकी वजह से गरीबी है। अच्छा जी, आगे की पंक्तियां सुनते हैं इस जरूर। गीत की। जितनी भी बिल्डिंगें थी सेठों ने बांट ली हैं, फुटपाथ बम्बई के है आशिया हमारा। सोने को हम कलंदर आते हैं बोरी बंदर, हर एक गुली यहाँ का है राजदा हमारा। चीनो अरब हमारा हिंदुस्तान हमारा, रहने को घर नहीं है
जी गीतकार लिखते हैं, खोली भी छिन गई, बेंचें भी छिन गई। एक ये जो क्वेश्चन मेरा है ये थोड़ा स्लाइटली कंट्रोवर्शियल है। जी बहुत बार देखते हैं, मूवीज़ में देखते हैं, सीरियल्स में देखते हैं, पुस्तकों में पढ़ा है, हमेशा ऐसे दिखाया जाता है कि अन्याय जब होता है तो अमीर ही रहते हैं, लेकिन गरीबों से ही चीज़ें छीनी जाती हैं। ऐसा क्यों? गरीबों से छीनने के लिए क्या होता है कि उनसे छीन लिया जाए? बट दिखाते तो ऐसे ही हैं। जी और हम सोचते भी ऐसे ही हैं कि गरीब और गरीब बनते जा रहे हैं और अमीर जैसे हैं या तो वैसे हैं या और अमीर बन रहे हैं। पैसा पैसे को खींचता है, एक बहुत सीधी सीधी बात होती है। जी। लेकिन ये बात सही है कि आप जिस अर्थ में आप पूछ रही हैं, जैसे हाँ हम जी। कहते हैं कि जब विकास होता है जी। तो ज़मीन तो हमारे पास उतनी ही है और ज़मीन को एक्वायर किया जाता है, उसका मुआवजा दिया जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि वो मुआवजा उनको उतना मिलता नहीं है जितना मिलना चाहिए। जी। तो जो आपका प्रश्न है कि गरीब और गरीब होता जा रहा है, उसके पीछे के तमाम और भी कारण हैं और उसके पीछे का कारण एक हमारी जनसंख्या भी है। जी। और दो ही वर्ग समाज में हैं, एक है शोषण करने वाला और एक है शोषित, जिसका शोषण हो रहा है। तो ये बात बहुत पहले से है कि एक आदमी जिसके पास में पैसा है तो पैसे के माध्यम से पैसा और बढ़ता चला जाता है और इसकी वजह से वो खाई भी बढ़ती चली जाती है। आगे की पंक्तियां सुनते हैं।